85वीं रात। जब 85वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह। वजीर दंदान ने जब अलमकान से कहा कि दूसरे दिन बादशाह ने रोजा रखा और बुढ़िया चलती हुई। जब वो 10 रोजे रख चुका तो उसने 11वीं दिन कौज़े को खोल कर पिया और अपने दिल में एक निहायत खुशगवार असर महसूस किया। महीने के दूसरे अशरे में बुढ़िया लौटी और एक दूने में, जो दरख्त के पत्तों से मुशाबह न थे, कुछ मिठाई लाई और तेरे बाप के पास जाकर सलाम किया। जब बादशाह ने उसे देखा तो वो सरूकत खड़ा हो गया और कहने लगा कि मरहबा ए सालिहा औरत। इसने कहा कि ए बादशाह, गैब के मर्दों ने तुझे सलाम कहा है क्योंकि मैंने उनसे तेरा जिक्र किया था। तेरा जिक्र सुनकर वो बहुत खुश हुए और इन्होंने मुझे ये मिठाई दी है जो आखिरत की मिठाइयों में से है। आज शाम को इस पर इफ्तार कीजियो। इस पर तेरा बाप बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि शुक्रिया खुदा का जिसने गैब के मर्दों को मेरा दोस्त बनाया। इसके बाद उसने बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और उसके हाथ चौमे और इसका और इसकी कनीजों का बड़ा एहतराम करने लगा। अब तेरे बाप को रोजे रखते रखते 20 दिन गुजर गए और 25वीं दिन बुढ़िया बादशाह के पास आकर कहने लगी कि ए बादशाह, मैंने गैब के मर्दों से इस मोहब्बत का जिक्र किया है जो मेरे और तेरे दरमियान, और उनसे कहा कि मैं कनीजों को तेरे पास छोड़ आई हूँ और वो इस बात पर बहुत खुश हैं कि कनीजें तुझ जैसे बादशाह के पास हैं। वो मर्द जब इन कनीजों को देखते थे तो उनके लिए बहुत ज्यादा दुआएं करते थे जो हमेशा कबूल होती थीं। लिहाजा मेरा इरादा ये है कि मैं कनीजों को गैब के मर्दों के पास ले जाऊं और उनके लिए उन मर्दों को दुआएं हासिल करूं, और बहुत मुमकिन है कि जब वो लूटी तो तेरे लिए दुनिया के खजानों में से एक खजाना लेती आए, ताकि तो रोजों के खत्म होने के बाद उनके लिए पोशाकें बनवाए और बाकी माल वो दौलत जो वो लाएं अपने काम में खर्च करे। जब तेरे बाप ने बुढ़िया को ये कहते सुना तो उसने इसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर मुझे ये डर ना होता कि मैं तेरी मुखालफत करता हूँ तो मैं ना खजाना चाहता हूँ और ना कोई और चीज, लेकिन ये बता कि तो कब इन्हें लेकर जाएगी। बुढ़िया ने जवाब दिया कि 27वीं रात को, और आइंदा महीने के पहले रोज उनको लेकर वापस आ जाऊंगी। इस वक्त तक तो अपने रोजे खत्म कर चुका होगा और वो अपने अय्याम से फारिग हो चुकी होंगी और तेरी मलकियत होंगी और तेरी फरमा बरदार। खुदा की कसम, हर कनीज की कीमत तेरे ये मुल्क से कही गई है। बादशाह ने कहा कि ए बुजुर्ग खातून और पारसा औरत, मुझे मालूम है। इसके बाद बुढ़िया ने कहा कि जो तेरे महल में तुझे सबसे ज्यादा अजीज हो उसे भी उन कनीजों के साथ भेज ताकि उसे क़ल्बी इत्मीनान हासिल हो, गैब के मर्दों की बरकत मिले। बादशाह ने कहा कि मेरे पास एक रूमी कनीज है जिसका नाम सफिया है और जिससे मेरी 2 औलादें हैं, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन वो कई साल से गुम है। इस कनीज को अपने साथ लेती जा ताकि वो बरकत हासिल करे। और शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।